नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। डेली न्यूज़ एनालिसिस 31 दिसंबर 2021। आज के इंपॉर्टेंट न्यूज़ कौन कौन सा है चेक करते हैं। सबसे पहले हेडलाइंस। वैसे आज 5 ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो हमारे काम का है, उसी के ऊपर हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। देखिए, डिसीजन ऑन वैक्सीन फॉर प्रिकॉशन डोज ऑन, इधर थर्ड डोज की बात किया जा रहा है। बेसिकली आपको पता है थर्ड डोज या फिर बूस्टर डोज देने वाला है जनवरी से, तो वो कौन सा वैक्सीन देना है, कोविशील्ड देना है, कोवैक्सीन देना है, या फिर जो नए 2 वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला हुआ है वो देना है, तो उसके बारे में डिसीजन अभी होगा, अब तक हुआ नहीं है, तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। फिर चाइना ने एलएसी के आसपास अरुणाचल प्रदेश में 15 विलेजेस का नाम बदला है। बेसिकली ये हमारे विलेजेस है, चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया हुआ है, उसके बारे में देखेंगे। फिर साहित्य अकादमी अवार्ड्स अनाउंस हुआ है, वो देखेंगे। फिर देखिए, इंडियन पैंगोलिन के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आया हुआ है, वो डिस्कस करेंगे इन डिटेल। फिर यूपी के झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया गया है, तो एक रेलवे स्टेशन का नाम बदलने का प्रोसीजर्स क्या क्या है वो भी हम देखेंगे साथ साथ में। तो दोस्तों इतनी ही न्यूज़ है आज। आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन, चैनल को अब तक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहला न्यूज़, डिसीजन ऑन वैक्सीन फॉर प्रिकॉशन डोज सोन। देखिए, इधर प्रिकॉशन डोज मतलब थर्ड डोज की बात किया जा रहा है। गवर्नमेंट की तरफ से एक अनाउंसमेंट आया था कि जनवरी 10 से वो प्रिकॉशनरी या फिर थर्ड डोज प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स एंड दोस्त अबव 60 ईयर्स विद कोमोर्बिडिटीज का वैक्सीनेशन होगा। कोमोर्बिडिटी का मतलब क्या होता है? देखिए, एक ही टाइम पे एक से ज़्यादा डिसीज का प्रेजेंस अगर एक शरीर में है, उसे आप कोमोर्बिडिटीज बोल सकते हो। 60 साल के ऊपर जितने लोग हैं वो सीनियर सिटीजन है, उनको एक से ज़्यादा डिसीजेस का प्रॉब्लम हो सकता है, तो उन लोगों को सबसे पहले वैक्सीनेशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हेल्थ केयर एंड फ्रंटलाइन वर्कर्स का भी वैक्सीनेशन होगा। आप देखिए, ये जो थर्ड डोज प्रोवाइड किया जाएगा वो कौन सा वैक्सीन प्रोवाइड किया जाएगा, इसके ऊपर कोई डिसीजन अभी तक लिया नहीं गया है। तो हमारी जो हेल्थ अथॉरिटीज़ है ऑलरेडी कई सारे मीटिंग्स वगैरह कर रहा है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गवा ने बोला है जनवरी 10 से पहले ये डिसीजन लेंगे और हम वैक्सीनेशन शुरू करेंगे करके। ठीक है, आप देखिए, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है दोस्तों, इंडियाज आर नॉट वैल्यू के बारे में। वैसे न्यूज़ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये टर्म समझना ज़रूरी है। आर नॉट वैल्यू का मतलब क्या होता है? देखिए, इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर कम्युनिकेबल डिसीजेस। कम्युनिकेबल डिसीजेस मतलब जो स्प्रेड होता है डिसीजेस, जैसे वायरल इन्फेक्शन वगैरह होता है, ऐसे कम्युनिकेबल डिसीजेस को आर नॉट वैल्यू करके एक वैल्यू काउंट करते हैं। वो क्या होता है? द नंबर ऑफ पीपल दैट ए सिंगल इन्फेक्टेड पर्सन कैन बी एक्सपेक्टेड टू ट्रांसमिट दैट डिसीज टू। कहने का मतलब ये है, एक सिंगल पर्सन से वायरस कितने और पर्सन में ट्रांसमिट हो सकता है, इसको बोलते हैं आर नॉट वैल्यू। अब देखिए, इंडिया का आर नॉट वैल्यू अभी के लिए 1.22 है। मतलब अगर एक पर्सन इन्फेक्ट हो गया, इससे 1.22 पर्सन और इन्फेक्ट हो सकता है। यह है अभी का इंडिया का आर नॉट वैल्यू, राइट। तो देखिए, वैसे कंट्री हैज रिपोर्टेड मोर देन 10,000 डेली न्यू कोविड केसेस आफ्टर 33 डेज। देखिए, एक ही दिन में 10,000 से ज़्यादा कोविड केसेस रिपोर्ट हो रहा है इंडिया में। ये तो आने वाले टाइम पे और भी बढ़ने का चांस है। अब दोस्तों, इसके साथ साथ 2 और अनफॉर्चुनेट न्यूज़ के बारे में भी आपको बताना होगा। एक तो यह है, यूपी इलेक्शंस टू बी हेल्ड एज पर शेड्यूल। देखिए, इंडिया में कोविड केसेस अभी के हिसाब से 10,000 से ज़्यादा रिपोर्ट हो रहा है। आने वाले टाइम पे और भी ज़्यादा होगा। ओमिक्रॉन वेरिएंट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ऊपर से इंडिया का जो आर नॉट वैल्यू है ये भी कंट्रोल में नहीं है। तो इस टाइम पर यूपी में असेंबली इलेक्शंस आज पर शेड्यूल होगा करके इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है। इलेक्शन कमीशन का क्लैरिफिकेशन ये है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी से पूछा था कि असेंबली इलेक्शंस पोस्टपोन करे कोविड-19 के कारण, पर इन्होंने माना नहीं। तो इलेक्शन कमीशन ने यह अनाउंस किया है, इलेक्शंस तो आज पर शेड्यूल होगा विद प्रॉपर कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स। अब इंडिया में कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन होता है ये आप सबको मालूम है। वो भी इलेक्शन कैंपेनिंग के टाइम पर इतने सारे गैदरिंग्स होंगे, इतने सारे स्पीचेस होंगे, प्रोटेस्ट होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे, सब कुछ होगा। तो इस टाइम पर कितनी अच्छी तरीके से कोरोना वायरस प्रोटोकॉल्स मेंटेन होने वाला है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखिए, हम हमारी पुरानी गलतियों से कुछ सीखते नहीं है, एक चीज। दूसरा न्यूज़ ये है दोस्तों, नो कोविड कप्स ऑन गंगा सागर मेला, वाज देयर एनी ड्यूरिंग कुंभ मेला? ममता बनर्जी जी ने ये पूछा है। देखिए, वेस्ट बंगाल में सागर द्वीप में होने वाला है गंगा सागर मेला। ये बेसिकली विंटर सीजन में होता है। इसमें बिहार, बंगाल, ओडिशा जैसे स्टेट्स में से हज़ारों पिलग्रिम्स आता है गंगा में डिप लेने के लिए। ठीक है, ये जनवरी 8 से जनवरी 16 तक होगा। तब जब ममता बनर्जी जी से ये पूछा गया गंगा सागर मेला के लिए कोई कोविड कब्स होगा, कोई कोविड रिस्ट्रिक्शंस होगा, तो ममता बनर्जी जी ने क्या जवाब दिया? कोई कोविड कर्व्स या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होगा गंगा सागर मेला के लिए। कुंभ मेला में आपने कुछ रिस्ट्रिक्शन तो लगाए नहीं, इसलिए इसमें भी नहीं होगा करके। अब देखिए दोस्तों, कुंभ मेला के टाइम पर गवर्नमेंट की तरफ से बहुत बड़ी गलती हुआ है, मान लिया, पर यह गंगा सागर मेला में भी इस तरह दोबारा गलती करना जरूरी है।
क्या इधर पूरा पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता है दोस्तों, उधर से इधर और इधर से उधर, बाद में सफर किसको करना पड़ रहा है? लोगों को। तो दैट्स इट, पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 हेल्थ में ये न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है ओडिशा रेडियो टैक्स रेस्क्यूड इंडियन पैंगोलिन। सबसे पहले इंडियन पैंगोलिन के बारे में देखते हैं। देखिए पैंगोलिन का टोटल 8 स्पीशीज है, इनमें 2 ही स्पीशीज इंडिया में दिखता है। एक इंडियन पैंगोलिन जिसका साइंटिफिक नेम है मैनिस क्रासिकोडाटा एंड चाइनीज पैंगोलिन मैनिस पेंटाडैक्टिला आर फाउंड इन इंडिया। आप देखिए पैंगोलिन को आपने देखा ही होगा, इस तरीके का स्केल्स है इनके शरीर में। अब इंडियन पैंगोलिन एंड चाइनीज पैंगोलिन का डिफरेंस ये है दोस्तों, इंडियन पैंगोलिन का टेल एरिया में एक टर्मिनल स्केल प्रेजेंट है जो चाइनीज पैंगोलिन में नहीं है। ठीक है, अब देखिए इंडियन पैंगोलिन इंडिया में वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एरिड रीजन, हाई हिमालयास एंड नॉर्थ ईस्ट में पैंगोलिन आपको नहीं दिखेगा। एंड इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज सच एस बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका में भी आपको पैंगोलिन दिखेगा। चाइनीज पैंगोलिन इज फाउंड इन हिमालयन फूट हिल्स इन द ईस्टर्न नेपाल, भूटान, नॉर्थर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश एंड थ्रू सथेन चाइना। तो चाइनीज पैंगोलिन इन सब एरियाज में दिखता है। अब देखिए पैंगोलिन के ऊपर सबसे बड़ा थ्रेट क्या है दोस्तों, देखिए इनका हंटिंग एंड पोचिंग होता है फॉर लोकल कंजप्टिव यूज, एग्जाम्पल एज ए प्रोटीन सोर्स एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन। देखिए पैंगोलिन का जो मीट है इसे प्रोटीन सोर्स करके यूज करते हैं, कुछ लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन जैसा भी यूज करते हैं। तो इसका इंटरनेशनल इलीगल ट्रेड भी होता है, ठीक है, इनके मीट के लिए, इनके स्केल्स के लिए इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, पर्टिकुलरली चाइना एंड वियतनाम में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर का रेड लिस्ट में इंडियन पैंगोलिन एंडेंजर्ड है, चाइनीज पैंगोलिन क्रिटिकली एंडेंजर्ड है एंड बोथ द स्पीशीज हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में शेड्यूल 1 में है, मतलब टॉप प्रायोरिटी दिया हुआ है। अब हम वापस न्यूज पर आता है। न्यूज क्या आया था? ओडिशा रेडियो टैक्स रेस्क्यूड इंडियन पैंगोलिन। देखिए ओडिशा फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंट डिपार्टमेंट फर्स्ट एवर रेडियो टैगिंग ऑफ द इंडियन पैंगोलिन कंप्लीट किया है। देखिए ये जो मेल पैंगोलिन जिसका रेडियो टैगिंग हुआ है ये लास्ट मंथ परलेखमुंडी फॉरेस्ट डिवीजन से पकड़ा था। अब इन्हें रेडियो टैग किया गया और नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में रिलीज भी किया है। देखिए नंदनकानन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। दिस इज इन ओडिशा। अब देखिए रेडियो टैगिंग मतलब क्या होता है? कुछ नहीं दोस्तों, इनके शरीर में एक छोटा सा इक्विपमेंट फिट करेंगे जिससे फॉरेस्ट ऑफिसर्स इन्हें ट्रैक कर सकता है। ये कहीं भी जाएगा ना, इनका लोकेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो द एनिमल वॉज स्क्रीन फॉर पैरासाइट्स एंड डिसीजेस ड्यूरिंग ए मंथ लॉन्ग क्वारंटाइन। देखिए जब इस तरीके का एनिमल्स को कैप्चर करते हैं फॉरेस्ट ऑफिसर्स, इसका पूरा स्क्रीनिंग करते हैं, कुछ पैरासाइट्स इनके शरीर में है क्या, कुछ डिसीजेस से ये सफ़र कर रहे हैं क्या। तो ये हुआ कहाँ? ये सब नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में। अब ये नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क भी है वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ द ओनली कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर फॉर इंडियन पंगोलिन्स इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया में इंडियन पंगोलिन को कंजर्व करने का, ब्रीडिंग करवाने का एक ही सेंटर है, वो है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क। ठीक है, ये सेंटर 2009 में एस्टेब्लिश हुआ था एंड सेंटर हैज सो फार ब्रेड 10 एनिमल्स इन कैप्टिविटी। तो 10 इंडियन पैंगोलिन्स का ब्रीडिंग नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में अब तक हुआ है। ठीक है, तो आफ्टर मध्य प्रदेश ओडिशा इज द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू रिलीज ए रेडियो टैग इंडियन पैंगोलिन इन द वाइल्ड। तो ओडिशा से पहले मध्य प्रदेश भी इस तरह रेडियो टैगिंग करवाया है। और ये रेडियो टैगिंग का फायदा क्या क्या है? ठीक है, इट विल reveal valuable information on the ecology, dispersal pattern, home range, survival of the reclusive animal। तो बेसिकली इस एनिमल का पैटर्न क्या है, कहाँ कहाँ जाते हैं, इनका रेंज कहाँ कहाँ है, इनको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, तो ये सब इससे हम कर सकते हैं। ठीक है, तो पैंगोलिन्स आर द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड मैमल्स इन द वर्ल्ड। देखिए दुनिया में सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेडिंग पैंगोलिन्स का होता है एंड इंडियन पैंगोलिन इज द लार्जेस्ट एमंग 8 पैंगोलिन स्पीशीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। इस तरीके का स्टेटमेंट्स आपसे यूपीएससी में पूछने का चांस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, देखिए जितने स्पीशीज है पेंगोलिन में उसमें सबसे लार्जेस्ट है इंडियन पेंगोलिन। वैसे इंडिया में इंडियन पेंगोलिन एंड चाइनीज पेंगोलिन दिखता है। द नॉक्टर्नल एनिमल, नॉक्टर्नल मतलब ये रात को एक्टिव रहता है, लिव्स इन बरोज एंड फीड ऑन एंट्स एंड टर्माइट्स। तो इसका फेवरेट फूड जो है एंट्स एंड टर्माइट्स से ध्यान दीजिएगा। अब मुझे आपसे एक क्वेश्चन पूछ, डैश इज ए डिफेंसिव बिहेवियर इन सर्टेन एनिमल्स इन विच द एनिमल रोल्स इट्स ओन बॉडी इनटू ए बॉल। देखिए कुछ एनिमल्स का एक डिफेंसिव बिहेवियर है, कुछ थ्रेट आते हैं उनके सामने तो अपने आप एक बॉल जैसा फॉर्मेशन में हो जाता है। ये पेंगोलिन्स में भी दिखता है। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए व्हाट इज दिस डिफेंसिव बिहेवियर कॉल्ड, राइट। तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में न्यूज आपको काम आएगा। अगला न्यूज है चाइना इश्यूज ऑफिशियल नेम्स फॉर 15 प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। देखिए चाइना की तरफ से और एक प्रोवोकेटिव मूव आया है। चाइना ने अपना ऑफिशियल
मैप्स रिलीज किया है। इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश को चाइना का पार्ट करके दिखाया है। ऊपर से अरुणाचल प्रदेश में जो 15 विलेजेस है उसका भी नाम बदल दिया, कुछ चाइनीज नाम दे दिया। आप देखिए दोस्तों, ये पहली बार नहीं हो रहा है। 2017 में भी इस तरह चाइना ने एक मैप रिलीज किया था। वैसे अरुणाचल प्रदेश को चाइनीज मैप्स में जांगनान और साउथ तिब्बत करके मेंशन किया हुआ है। एंड 2017 में बीजिंग 6 ऑफिशियल नेम्स भी रिलीज किया था अरुणाचल प्रदेश में कुछ विलेजेस को। उस टाइम पे क्या हुआ था, दलाई लामा अरुणाचल प्रदेश विजिट किए थे। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में भी काफ़ी तिब्बत मोनास्टरीज वगैरह है, तो उधर दलाई लामा विजिट किए थे। अब आपको पता ही होगा कि चाइना दलाई लामा केस में इंडिया से नाराज़ है, क्योंकि दलाई लामा ऑलरेडी इंडिया में है। दलाई लामा तिब्बत से भाग के इंडिया में आ गया, तो इंडिया में धर्मशाला में बैठ के वो तिब्बत का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। ये बात आपको पता होगा। आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में वो जगह का नाम क्या है जहां दलाई लामा प्रेजेंट है। तो देखिए दोस्तों, जैसे अरुणाचल प्रदेश में दलाई लामा विजिट किए थे, तब बीजिंग ने इस तरह 6 ऑफिशियल नेम्स फॉर प्लेसेस रिलीज किया था 2017 में। तो अब जाके फिर से अरुणाचल प्रदेश में 15 प्लेसेस का नाम इन्होंने बदल दिया। ठीक है, तो इंडिया का रिस्पॉन्स ऑलरेडी आ गया है। इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये बोला है, द मूव बाय बीजिंग डज नॉट आल्टर द फैक्ट दैट अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, इसमें कोई डाउट नहीं है, किसी को भी ये डाउट होना भी नहीं चाहिए। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियर किया है। वैसे दोस्तों, रिसेंटली चाइना की तरफ से एक नया लॉ भी रिलीज हुआ था, ये हमने कवर किया था डेली न्यूज में। दैट लॉ विल कम टू इफेक्ट ऑन जनवरी 1, 2022। वो लॉ बस यही कहता है कि चाइनीज आर्मी का जितने भी टेरिटोरियल क्लेम्स है उसको चाइनीज गवर्नमेंट सपोर्ट करता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर चाइनीज आर्मी कोई भी बॉर्डर एरियाज में आगे बढ़ के कुछ टेरिटरीज को कैप्चर करते हैं या फिर क्लेम करते हैं ये चाइना का पार्ट है करके, तो उसको पूरा चाइनीज गवर्नमेंट का सपोर्ट होगा। वो भी एक लेजिटिमेट क्लेम होगा, मतलब चाइनीज लॉ इसे अलाउ करता है। तो इस तरीके का एक लॉ जनवरी 1, 2022 से इंप्लीमेंट होने वाला है उधर। तो ये लॉ के अगेंस्ट भी इंडियन गवर्नमेंट ने रिस्पॉन्ड किया था। वैसे इस तरीके का कोई लॉ पास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा जो एरिया है वो हमारा ही रहेगा। वैसे दोस्तों देखिए एक बार आप लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इज डिफरेंट फ्रॉम LOC, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक वेस्टर्न सेक्टर है जो आपका ईस्टर्न लद्दाख में आता है, फिर सेंट्रल सेक्टर है जो भूटान और नेपाल के बीच में ये जो चिकन नेक एरिया है उधर आता है, फिर अरुणाचल प्रदेश के ऊपर ये जो है ईस्टर्न सेक्टर है। कितने किलोमीटर है LAC, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप देखिए दोस्तों, तो इस तरीके का काफ़ी प्रोवोकेटिव मूव्स चाइना की तरफ से आया है, पर हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। तो देखिए कौन कौन से टाउन्स का नाम इन्होंने बदल दिया है। अब देखिए इसका नाम प्रोनाउंस करना थोड़ा मुश्किल है, पता नहीं क्या क्या चाइनीज नेम दे रखा है, इसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये नाम जानने में कुछ नहीं रखा है, वैसे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, देखिए जेंगजेंग होंग, डांगलुंग जोंग एंड शनमैन परफेक्चर, मनी गैंग, डूडिंग, मिंगपाइन, आप पढ़ लीजिए दोस्तों पोस्ट करके जो भी है। ठीक है, तो पेपर 4 जनरल स्टडीज 3 सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज में ये न्यूज़ आपको काम आएगा। अगला न्यूज़ है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। देखिए अगेन एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया है, इस बार उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किया है। 2 महीने पहले मध्य प्रदेश में एक रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया था, वो न्यूज़ हमने एक अलग वीडियो के थ्रू आपको समझाया भी था। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, आई थिंक आप एक बार चेक कर लीजिएगा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने किस रेलवे स्टेशन का नाम बदल दिया, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया। इससे पहले मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम बदल के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन कर दिया गया था, और फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदल के अयोध्या कांड भी किया गया था। अब देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट आने के बाद काफ़ी सारे नेम चेंजिंग सेरेमनी हुआ है। फॉर एग्जाम्पल फैजाबाद एंड इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल के अयोध्या एंड प्रयागराज किया गया था, ये सब आपको मालूम है। अब हम देखेंगे व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर चेंजिंग द नेम ऑफ ए रेलवे स्टेशन। वेरी सिंपल, वैसे सारे रेलवे स्टेशन बेसिकली मैक्सिमम रेलवे स्टेशन ऑन करते हैं हमारा इंडियन रेलवेज, पर रेलवे स्टेशन का नाम अलोकेट करने में रेलवे इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। एक्चुअली रेलवे स्टेशन का नाम डिसाइड कर सकता है रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि चेंज ऑफ स्टेशन नेम्स इज एंटायरली ए स्टेट सब्जेक्ट, ये बात आपको पता होना चाहिए। आप देखिए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसका नोडल मिनिस्ट्री है। स्टेट गवर्नमेंट को बस एक रिक्वेस्ट देना होता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लिए। मिनिस्ट्री जैसे इसको अप्रूवल देते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अपना नाम प्रपोज करते हैं, फिर इंडियन रेलवेज जो है उसको नाम अलोकेट करते हैं, फिर जितने भी स्टेशन कोड्स वगैरह है उसमें भी नाम बदल देते हैं। बस वही प्रोसीजर है। ठीक है, तो पेपर 3 जनरल स्टडीज 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज में ये न्यूज़ आपको काम आएगा।
आज का फाइनल न्यूज, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 विनर्स। देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड 2021 युवा पुरस्कार एज वेल एज बाल साहित्य पुरस्कार अनाउंस हुआ है इन वेरियस लैंग्वेजेस। हर लैंग्वेज में अलग अलग अवार्ड देते हैं साहित्य अकादमी। अब देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड एक लिटरेरी ऑनर है इंडिया में। तो हमारे देश में जितने आउटस्टैंडिंग पोइट्स है, राइटर्स है, इन्हें कन्फर किया जाता है फॉर द मोस्ट आउटस्टैंडिंग बुक्स ऑफ लिटरेरी मेरिट पब्लिश्ड इन एनी ऑफ द 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस। अब 24 मेजर इंडियन लैंग्वेजेस कौन कौन सा है आपको पता होगा। वैसे हमारा 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 लैंग्वेजेस है। इन लैंग्वेजेस में तो देते ही है, इसके अलावा इंग्लिश में भी देते हैं और राजस्थानी में भी देते हैं। ये आप ध्यान दीजिएगा। आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, राजस्थानी इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये 1954 में एस्टैब्लिश हुआ था। एंड अवार्ड कंप्राइजेस ए प्लक एंड ए कैश प्राइस ऑफ 1 लाख रुपीज। अब देखिए, विनर्स का लिस्ट आप इधर देख सकते हो। सारे लैंग्वेजेस में है, बोडो, कोंकणी, ओडिया, राजस्थानी, संस्कृत, सिंधी, तेलुगु, डोगरी, मराठी, तमिल, संताली, पंजाबी, मलयालम, तमिल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखिए दोस्तों, आपसे मेरा 2 सवाल है। एक तो आप मुझे ये बताइए, ये जो कोंकणी लैंग्वेज है जो मैक्सिमम गोवन एरिया में बोली जाती है, कोंकणी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कौन सा है? जैसे हिंदी का देवनागरी स्क्रिप्ट है ना, वैसे कोंकणी लैंग्वेज का स्क्रिप्ट कौन सा है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। दूसरा सवाल यह है दोस्तों कि इंडिया का हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है? देखिए, साहित्य अकादमी अवार्ड एक वन ऑफ द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है, पर हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कौन सा है ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, तो पेपर 2 जनरल स्टडीज 1 लिटरेचर में ये न्यूज आपको काम आएगा। तो दोस्तों, दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको सारे न्यूज़ अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेक्चर की PDF एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।